आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत काव्य संकलन में संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण की व्याख्या को देखेंगे। इसमें व्याख्या, इस पर संबंधित प्रश्नोत्तर तथा काव्य सौंदर्य, साथ ही साथ संदर्भ और प्रसंग लिखने होते हैं। प्रश्नोत्तर के बाद की वीडियो में हम देखेंगे। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इसमें राजा सगर के 60,000 थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एक बार अश्वमेध यज्ञ कराई गई और उसमें घोड़ा छोड़ा गया और घोड़ा इनका चोरी चला जाता है और ये तलाशते तलाशते पहुंचते हैं। कोई ले जाकर के वहीं बांध देता है कपिल मुनि के आश्रम में, और वहीं पे ये घूमते घूमते या ढूंढते ढूंढते पूरा ये पहुंच जाते हैं लोग, और उनको परेशान करने लगते हैं लोग। यही घोड़ा चुराए हैं। उनका जब ध्यान टूटता है कपिल मुनि का, देखते हैं कि ये तो बड़ी संख्या है और ये उत्पात कर रहे हैं। क्रोध में श्राप दे देते हैं और श्राप बस ये सभी लोग वहीं पे पत्थर बन जाते हैं। कई लोग राजा भागीरथ के कुल में पैदा हुए और प्रयास किए कि नहीं इनको तार दिया जाए, लेकिन गंगा की तपस्या करने के बाद भी वो आने के लिए स्वर्ग से तैयार नहीं थी। अंत में भागीरथ 12 वर्षों तक साधना करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा के कमंडल से ये अवतरित होती हैं। फिर इतनी प्रवेग से चलती हैं कि फिर इनको कोई धारण करने वाला नहीं था। तो कहा जाता है भगवान शंकर अपने जटा में इनको समाहित करते हैं और फिर वहां से ये तपस्या करते हैं। तो वहां से जटा से निचोड़ने के बाद गंगा थोड़ी सी मात्रा निकल करके आती हैं जो आज दृष्टिगत होती हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। आज हम इसी के अवतरण के विषय में अध्ययन करेंगे। संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित गंगा अवतरण नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। स्वर्ग से अवतरित गंगा के वेग और उनके सुंदरता का वर्णन है। देखिए प्रसंग यहाँ से, प्रसंग के बाद यहाँ से व्याख्या शुरू होती है। अरे निकसी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडति अधाई धारय पार बेग सो वायु विहंडति। अरे भयो घोर रति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजम महामेघ मिलि मन हुए कसंग ही सब गरजम। अरे निकसी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडति। बताया जा रहा है कि गंगा जब ब्रह्मलोक से अवतरित हुए तो निकसी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडति। निकसी माने जब निकले, कमंडल माने ब्रह्मा के कमंडल से, ते माने से, उमंडी माने इस तरह की उमड़ रही थी। नभमंडल, नभमंडल में खंडति माने खंडित करती हुई। अरे धाई धारय पार बेग सो वायु विहंडति। धाई माने दौड़ रही थी, धार अपार अपार धारा के साथ और बेग में, सौ माने से, वायु विहंडति वायु को खंडित करती हुई पूर्ण प्रवेग से बह रही थी। तो निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति अधाई धारय पार वेग सो वायु विहंडति। जिस समय गंगा ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुए उस समय पूरे उमंग से नभमंडल को चीरती हुई, खंडित करती हुई, अपार वेग अपार धारा के साथ वायु को विदीर्ण करती हुई आगे बढ़ी
अरे भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजम, महामेघ मिलि मन हुए कसंग ही सब गरजम। जिस समय विदीर्ण करती हुई आगे बढ़ रही थी तो भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजम। भयो मने हो गया, घोर मने बहुत जोर की, अति मने अत्यंत, शब्द मने ध्वनि, अपार ध्वनि हुई। अरे धमक सो त्रिभुवन तरजे, उस धमक सो मने से, त्रिभुवन मने तीनों लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, तीनों लोक कांप उठे। तरजे मने कांप उठे। तो भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजम, महामेघ मिलि मन हुए कसंग ही सब गरजम। लग रहा है कि छोटे छोटे मेघ नहीं, महामेघ, बड़े बड़े मेघ, मेघ मने बादल, मिल मने मिल करके, मनहु मने मानो, एक ही संग एक ही साथ सभी गरज रहे हों। इतनी गर्जना हुई कि संसार के जितने बड़े बड़े मेघ हैं सभी एक साथ गर्जना कर रहे हैं, इतनी घोर आवाज हुई। तो कह रहा है कि जब ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकले तो आकाश मंडल को खंडित करती हुई, अपार वेग से वायु को विदीर्ण करती हुई प्रवाहित हुई, तो भयानक घोर उत्पन्न हुआ और उस धमक से तीनों लोग कांप उठे और इस तरह की गर्जना हुई मानो तीनों लोग इस तरह से गर्जना से भर गए कि मानो मेघ नहीं, महामेघ एक साथ गर्जना कर रहे हों। मनहु का प्रयोग होने की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार की छठा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है, धाई धार में धौ वर्ण की वजह से। तो यहां पर महा में, मिल में, मनहु में, इसमें मो वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। छंद की बात करें तो रोला छंद है, 4 चरण होते हैं, तो रोला छंद की छठा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज गुण है, ओजस्वी शब्द का इसमें से उच्चारण हो रहा है। इसके अतिरिक्त लिखेंगे कि गंगा का बड़ा ही मनोरम और भव्य वर्णन किया गया है, काव्य सौंदर्य हो गया। दूसरा हम देखेंगे, आरे निज दर रसो पौन पटल फारति फहरावत, असुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती, अरे चले धार धुधकारी धरा दिश काटत कावा, असगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। अरे निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती, निज दरेर, दरेर का मतलब होता है अपना प्रभाव, अपना दबाव। इतना दबाव बनाई गंगा नाम कि निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावत, अपने दरेर के कारण, अपने दबाव के कारण, तो मन से पवन, पटल मने पौन के, पवन मने होती है हवा, हवा को के पटल को, फारति मने चीरती हुई, अब फहरावत अपने विजय पताका को फहराती हुई गंगा आगे बढ़ती हैं। तो निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावत, अपने दरेर से, अपने प्रभाव से, अपने दबाव से पवन के पटल को फाड़ती हुई, अपने विजय पताका को फहराती हुई गंगा आगे बढ़ती हैं। तो सूरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावतम, सुरपुर मने देवपुरी अर्थात ब्रह्मलोक को, तो सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावत, सुरपुर अर्थात ब्रह्मलोक के अति सघन घोर घन घसी घहरावत, लग रहा है कि वहां की जो घन है, घन मने होती है बादल, उसको घसीटते हुए, घहराते हुए आगे बढ़ रहे हूं, इस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। अरे चली धार धुधुकारी धरा दिश काटत कावा, असगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा।
गंगा जब वहां से चले, धार अपने अपनी पूर्ण धार के साथ धुधकार माने धुंधकार मान करके अपने पूरे प्रवेग से जब चलती हैं, तो धरा दिश काटति कावा, किस दिशा में? धरा की दिशा में, अर्थात स्वर्ग लोक से पृथ्वी दिशा के तरफ चली सीधे। तो चली धार धुधुकारी धरा दिश काटति कावा। कावा का मतलब होता है कि ऐसे, कावा का मतलब होता है कि चंचल, अर्थात टेढ़े मेढ़े मार्ग से कावा काटती हुई। तो कह रहे कि चली धार धुधुकारी धरा दिश काटति कावा। कावा का मतलब होता है मदमस्त चाल से सीधे सीधे ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक के तरफ चल दें। इसलिए चल दें कि सागर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। मानो जो सगर ऋषि के, सगर राजा के, जो कपिल मुनि के द्वारा 60,000 पुत्रों को जो श्राप दिया गया था, उनको, उनके पाप के ताप को नष्ट करने के लिए वहां पर चल दी हूं। तो सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। सगर, राजा सगर के सुतनी माने पुत्रों के पाप के ताप के निवारण के लिए मानो धावा बोल करके चल रही हूं। इतने प्रवेग से वहां से चलती हैं स्वर्गलोक से। यहां देखिए पवन पटल में पौवर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। भारत में और फहरावत में फौवर्ण की आवृत्ति की वजह से फिर यहां पर घोर, घन, घसी, गहरावत में घौवर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे घौवर्ण की आवृत्ति है। धरा में, धुंध में, धारी में, वहां पर अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। काटत कावा में कौवर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पर रो रो अंतिम में आ रहा है, अंत्यानुप्रास है। इस तरह से यहाँ पर सगर में और सूतन में सवर्ण की आवृत्ति है। ताप में और पाप में पौवर्ण की आवृत्ति से अंत्यानुप्रास है। इस तरह से हम इसका पाप रूपी ताप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी की छठा दर्शनीय है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे पौन रूपी पटल है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। छंद में लिख देंगे, रोला छंद है और गुण ओज है। इसके अतिरिक्त भाव साम्य है और इसमें गंगा का बड़ा ही मनोरम और उनके पाप को नष्ट करने के लिए या पाप को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो उसको भी यहां पर दर्शाया गया है कि पाप के ताप को नष्ट करने के लिए इनको पवन, पावन कहा जाता है कि पावन नदी है, तो पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन है। आगे देखिए, स्वाति घटा घरात मुक्ति पान पसो पूरी अकै धोवावती झुकत शुभ्र भारुरी रुचिरुरी अरे मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई असोजन चपला चमचमात चंचल छवि पाई। बता रहे हैं कवि कि स्वाति घटा घोरात मुक्ति पान पसो पूरी। अब यहां पर संकेत दिखाया जा रहा है कि कैसी गंगा लग रही थी, छवि कैसी थी उनकी। गंगा की मनोरम छवि का वर्णन है कि स्वाति घटा, जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में घटाएं घिर जाती हैं, तो स्वाति घटा घरात मुक्ति पान पसो पूरी। कह रहा है कि जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में घटा गहराने लगती है, घोर घटा छाती है, और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ यहाँ मोती है। अब पानी मतलब होता है पानी से युक्त, और सौ मन होता है से, और पूरी मन होता है पूर्ण। अरे कि स्वाति नक्षत्र के घटा के समान से गहराती हुई और मोती के रंग की बिल्कुल श्वेत पानी से पूर्ण गंगा का अवतरण हो रहा है ब्रह्मनगरी से, अर्थात ब्रह्मलोक से। अरे कै धोवावती झुकती शुभ्र भारुचिरूरी
कैधो माने अथवा, आवति माने आ रहा हो, झुकति माने झुक करके, शुभ्र माने श्वेत, आभा माने प्रकाश, रुचि माने सुंदर, और रूरी का मतलब अपना मार्ग धारण करके। तो कह रहे कि अथवा या तो ये लग रहा है कैंधो का प्रयोग हो जाने की वजह से संदेह अलंकार है, तो कह रहा है कि कैधो आवति झुकती शुभ्र आभा रूरी रुचि रूरी। कह रहे कि या तो श्वेत प्रकाश ब्रह्म लोक से सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहा हो, एक का उदाहरण दूसरे से दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार की छठा दर्शनीय है। तो कैधो आवति झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी। कह रहा है कि या तो वह स्वाति नक्षत्र की घटा के समान मोतियों की जैसे पंक्तियां बिछा दी गई हो, इस तरह से पानी से पूर्ण गंगा की धारा दिखाई दे रही है, अथवा लग रहा है कि कोई प्रकाश पुंज स्वर्ग से सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहा हो, या फिर कैसा दिखाई दे रहा है, अरे मीन मकर जल ब्याल की चल चिलक सुहाई, असोजनु चपला चमचमात चमचल छवि छाई। मीन मने होता है मछली, मकर मने होता है मगर या घड़ियाल, जल ब्याल मने जल में रहने वाला सर्प, की चल मने होता है चंचलता, चिलक सुहाई उनकी चंचलता। जिस तरह से जल में मछलियां भी चंचल रूप में चलती हैं, मगर की भी वही स्थिति है और जल सर्प की भी वही स्थिति है। जिस तरह से ये चंचल दृष्टि से चल रहे हैं और सुहाई मने सुंदर लग रहे हों, तो गंगा की तरह सुंदर लग रही है कि सोजनु चपला चमचमात चंचल छवि छाई। चपला मने होती है बिजली, चमचमात मने चमचमा रही हो, चंचल मने अत्यंत चंचल, और छवि मने सुंदरता, छाई मने छा जाए। जिस तरह से काली घटा घिरी हो और आकाश मार्ग से चमचमाती हुई बिजली पृथ्वी की तरफ आती हो और जिस तरह से सुंदर लगती है ना, ठीक उसी तरह से जब गंगा के श्वेत जल में मछलियां, घड़ियाल और जल सर्प उसमें चंचल रूप में जब चलायमान हो रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आकाश मार्ग से आने वाली बिजली। यहाँ पे घटा घरानी में घोवर्ण की आवृत्ति है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए रुचि और रूरी में रोवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, कैधों के कारण संदेह अलंकार हो रहा है, दृष्टांत अलंकार है, एक का उदाहरण दूसरे से प्रस्तुत किया गया है। जनु जानो मनो मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की छठा दर्शनीय है, छंद में रोला हो जाएगा, भाव साम्य है, गुण माधुर्य है और ओजस्वी भी है, अर्थात ओज गुण भी विद्यमान है। रस की बात अगर कर लें तो बी रस का वर्णन है इसमें। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य लिख देंगे, फिर एक लाइन लिख देंगे कि गंगा का बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे, अरे रुचिर रजतम बितान तान्यो यति बिस्तर, अझरति बूंद सोझिल मिलाति मोतिन की झालर, अरे ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, असुर बारितान के वृंद करत आनंद बधाए। या फिर कैसे लग रहा है कि रुचिर रजतम बितान तान्यो यति बिस्तर, बिस्तर मने विस्तार, तन्यो मने ताना गया हो, बितान मने तम्मू, रुचिर मने सुंदर, रजतमय मने श्वेत सफेद चांदी के समान। करे कि पानी जो गंगा का है कैसे लग रहा है कि रुचिर मने अत्यंत सुंदर, श्वेत रजतमय मने श्वेत चांदी के रंग का, तो सुंदर चांदी के रंग का जैसे तम्मू ताना गया हो अत्यंत विस्तार में। लग रहा है कि पृथ्वी से लेकर के और पूरे ब्रह्मलोक तक कोई श्वेत रंग का चांदी के रंग का तम्मू तान दिया गया हो, उस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। किसकी? गंगा की। अरे झरती बूंद सोझिल मिलाती मोतिन की झालर, और जो बूंदे झर रही हैं उससे ना, जब पानी चलेगा तो छिटका तो पड़ना ही है। बूंदे जो झर रही थी क्या हो रहा था
कि झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, जो उससे झर रही है बूंदें, झरती माने गिरती हुई, सो मन से झिलमिलाती हुई, जो झिलमिलाती हुई उससे जो छींटे पड़ रहे हैं, वो लग रहा है कि मोती के झालर के समान है। अर्थात जो बितान है, जो तम्बू पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसमें लग रहा है कि मोती की झालर लटकी हुई है। इस तरह से उसमें के टपकते हुए जल और उससे जो बौछार निकल रही है वह सुशोभित हो रही है। अरे ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उसी के नीचे और क्या हो रहा है, लग रहा है कि नीचे राग रंग अपना झाल मजूरा लेकर के कौन बैठा है, कि ढंग जमाए अपने अपने ढंग से बैठी हुई हैं। कौन बैठी हैं, अरे सूर बनितान के वृंद करत आनंद बधाएं। सूर माने होता है देवता, बनिता माने होती है स्त्री, देव पत्नियां, देवांगनाएं अपने अपने वृंद माने समूह में, और करत आनंद बधायो, आनंद के साथ बैठ करके बधाई गा रही हैं। गंगा भला स्वर्ग से चली आई पृथ्वी लोक में, तो आनंद मना रही हैं सूर बालाएं और सूरों की पत्नियां। उसका वर्णन है यहाँ। दृष्टांत अलंकार की छटा दर्शनीय है, अनुप्रास अलंकार है रोवर्ण की आवृत्ति के कारण। इसके अतिरिक्त झिलमिलात, झरती, झालर जौवर्ण की आवृत्ति के कारण, राग रंग में रोवर्ण की आवृत्ति के कारण, पनितान और वृंद में बधाइयों में बहुवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त छंद में रोला छंद होगा, गुण में ओज गुण विद्यमान है, रस में वीर रस और उत्साह रस की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त पांचवा हम लोग देखेंगे गंगा अवतरण में। पांचवा है कबहु सुधार पार बेगनी को धाम, हर हरात लहरात सहस जो जन चले आवम। अरे मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उषावतम। यहाँ भी दृष्टांत अलंकार की छटा दर्शनीय है। मनुमानों के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है, अनुप्रास अलंकार है, देखें ऊपर से। अरे कबहु सुधार पार बेग नीचे को धाम, कबहु मने कभी कभी, सुधार मने सुंदर धारा, अपार बेग मने अपार प्रचंड बेग से, नीचे को धावे मने नीचे की तरफ दौड़ रहा है। अरे हर हरात लहरात सहस जो जन चली जावं, हर हराते हुए हर हर धारा चल रही है गंगा की, लहलहा रही है। सहस जोजन ऐसे लहलहाते हुए हर हराते तक, सहस माने होता है हजारों जोजन तक चली जा रही हैं। आर मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावतम। मनु मने मानो, विधि मने ब्रह्मा, चतुर मने चालाक किसान, पवन मने हवा, निज मन मने अपने मन के अनुसार, पौ मने को, पावत मने पा करके। कहने का मतलब है कि मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुसार, मन के योग्य हवा को पा करके क्या कर रहा है कि मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उषावत। जब किसान पा जाता है मन लायक हवा न, तो उसके जो फसल से उत्पन्न घास फूस से अनाज जब अलग करना होता है तो उसा करके अलग करता है। तो प्रतीत क्या हो रहा है कि विधि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन लायक हवा पा करके और पुण्य रूपी खेत में, पुण्य का मतलब पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की राशि का ओसावन कर रहा है। इस तरह की सुंदर आभा प्रदर्शित हो रही है।
श्वेत रंग का, हीरा का रंग भी कैसा है? गंगा के पानी जैसा श्वेत है। दृष्टांत अलंकार की छठा दर्शनीय है। तो कह रहा है कि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के योग्य या अपने मन योग्य वायु के प्रवाह को देख करके और पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे को उसा रहा है, अर्थात उससे अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर रहा है। देख रहे हैं मनु का प्रयोग होने की वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। दृष्टांत अलंकार की छठा दर्शनीय है। हर हराती लहरात में ती वर्ण की आवृत्ति अंत में होने की वजह से अंत्यानुप्रास है। हार में अपार में रौ वर्ण की आवृत्ति है, यह भी अंत्यानुप्रास है। इसके अतिरिक्त आगे देखेंगे तो इस तरह से यहां पर हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। एक का उदाहरण दूसरे से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से तीनों अलंकार हम लिख देंगे। छंद में फिर वही रहेगा, रोला छंद है और भाव साम्य है, गुण ओज है। और एक पंक्ति लिख देंगे कि गंगा के प्रवेग का बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया गया है। अरे यही विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी अमनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम निशैनी। अरे विपुल वेग बल विक्रम कहीं ओजन उमगाए हर हराति हर साति संभूषण मुख जब आई। इसमें वर्णन है कि ब्रह्मलोक से जब हराते हुए मृतलोक में कैलाश पर्वत पर भगवान शंभु के समक्ष जब गंगा आते हैं तो क्या होता है? अरे यही विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी। वह सुख देने वाली गंगा करती क्या है कि विधि मने इस प्रकार से, विधि मने प्रकार से, धावती मने दौड़ती हुई, धसती मने कहीं धसती धसाती हुई, ढरती मने ढरकती हुई, सुख देनी सुख को देने वाली यह गंगा। अरे मनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम निशैनी। बता रहा है कि संवारत मनहु मने मानो, संवारती मने साफ कर रही हो, स्वच्छ कर रही हो, शुभ शुभ मने सुंदर, सुरपुर सुरपुर मने देवलोक को, सुगम मने सुंदर, निशैनी मने होता है सीढ़ी। पर है कि जब गंगा स्वर्ग लोक से जिस समय पृथ्वी पर आ गई ना, देखने पर यह लगता था कि पृथ्वी लोक से और स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी के समान हो और उसको बुहार करके कोई नायिका साफ कर रहा हो, ऐसे लग रही थी। तो कह रहा है कि अरे मनहु संवारती शुभ सूरपुर की सुख मनिशैनी अविपुल बेग बल विक्रम कहीं ओजन उमगाए। विपुल बेग, बेग कैसा था? तो बेग अत्यंत विपुल था। जब तक भगवान भोलेनाथ के सामने आती हैं तो विपुल बेग बल विक्रम, क्या क्या तेज है उनका। बेग भी विपुल है, प्रचुर मात्रा में है, प्रचंड है। बल है, काफी शक्तिशाली है, शक्ति समझ में आता है, कोई सामने टिक नहीं पाता है। विक्रम माने होता है पराक्रम, काफी पराक्रम है। तो कैम कैम कै लग जाने की वजह से यहाँ पे संदेह अलंकार है। ओजन उमगाई, ओज गुण से भी उमगित हैं, प्रफुल्लित हैं। अरे हर हराति हर साति संभूषण मुख जब आई। इस तरह से स्वर्ग से हर हराते हुए, हर्षाते, हर्षित होने का मतलब खुश होकर के, शंभु सन्मुख माने भगवान भोलेनाथ के जब सम्मुख आ जाते हैं तो क्या होता है? समक्ष जब आए, जब आती हैं तो यहां पर आकर के प्रचंड कहा जाता है कि सुंदरता को देख करके और गंगा मोहित हो जाती है। आगे की पंक्तियों में वर्णित है। तो इस विधि से जब दौड़ती हुई गंगा ब्रह्मलोक से हंसती हुई, फरकती हुई और सुख को प्रदान करती हुई मानो स्वर्ग से लेकर के जब पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई तो लग रहा था कि हिमालय पर्वत से और स्वर्ग के लिए कोई सीढ़ी लगाई गई हो, सुंदर सीढ़ी के जैसे शुभ दिखाई दे रही थी। विपुल वेग था, बल और पराक्रम
पर्याप्त था और ओज गुणों से लग रहा था कि वह उमग रही हैं, उछल रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। और इस तरह से हर्षाते हुए, हर्षित होते हुए और हरहराते हुए जब सन्मुख भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आती हैं, इसमें भी देख रहे हैं हौ वर्ण की आवृत्ति के कारण, सौ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। विपुल, वेग, बल, विक्रम, ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। सूर्यपुर में अंत्यानुप्रास है, रवर्ण की आवृत्ति अंत में आई है। इसके अतिरिक्त धावती, धसत, वर्ण की यहाँ आवृत्ति है ढरनी और ढरकति में। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। मनहु का प्रयोग होने की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार की छठा दर्शनीय है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य लिख देंगे। और छंद वही रोला है, इसमें भी भाव मधुर है इसलिए माधुर्य गुण होगा, और इसके अतिरिक्त ओज गुण की भी छठा दर्शनीय है। सातवां देखें, अरे भाई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, अहुए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, अभयों कोप को लोप चुप और उमगाई, अचित चिकनाई चढ़ी कढ़े सब रोष रुखाई। जब भगवान शंकर के समक्ष गंगा पहुंचती हैं तो भाई थकित उनके सामने जाकर के उनके प्रेम में विह्वल हो जाती हैं, और थकित मने सहम जाती हैं। तो भाई थकित मने सहम जाती हैं, वहां रुक जाती हैं। छवि मने उनकी सुंदरता को, चकित मने आश्चर्य में पड़ जाती हैं, हेरि मने देख करके, हर रूप मने भगवान भोलेनाथ के रूप को, मनोहर मने मन के हरने वाले, अर्थात भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देख करके गंगा वहां सहम जाती हैं। तो हुए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, हुए मन हो जाते हैं आनहि के प्राण, जो गंगा के प्राण थे न, वह भगवान भोलेनाथ के बसी हो जाते हैं, उनके बस में हो जाते हैं। तो आनहि मने दूसरे के प्राण, मने इनके प्राण दूसरे के बस में हो जाते हैं। धरे धरोहर, जैसे धरोहर रख दिया जाए। अरे भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, इनका जितना भी कोप था, क्रोध था न, आते समय ब्रह्म लोक से सब कोप का लोप हो गया, इनका सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। अचोप और उमगाई, जो चंचलता थी या जो उमंग थी वह भी शांत हो गया। और क्या क्या शांत हो रहा है कि चित चिकनाई चढ़े कढ़े सब रोष रुखाई, जो चित्त मन की चिकनाई चढ़ गई, अर्थात मन में स्थिरता जब आती है तो व्यक्ति के अंदर चिकनाई आ जाता है, अर्थात कढ़े सब रोष रुखाई, जितना इनका रोष था, क्रोध था, और जितना भी रुखापन था वो समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर स्निग्धता आ जाती है। चिकनाई का मतलब होता है स्निग्धता। तो नायिका में, नायिका के गुण इनके अंतर्गत प्रफुल्लित होने लगते हैं। यहां पर देखिए, जब ब्रह्मलोक से गंगा का अवतरण मृतलोक में होता है, और जब हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत के सामने जब भगवान भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो सहम जाती हैं भगवान के रूप को का दर्शन करके। और इनके प्राण जो हैं, गंगा के प्राण भगवान शिव के धरोहर बन जाते हैं, और इनके कोप का अंत हो जाता है, और जितनी उनकी चंचलता थी और उमंगे थी सब समाप्त हो जाती है। और इनका जो रोष था, जो रुखापन था, वो भी समाप्त होकर के उसके स्थान पर इनके मन में चिकनाई चढ़ जाती है। यहां पर अलंकार की दृष्टि से आप अगर देखते हैं तो हेर और हर में ह वर्ण की आवृत्ति है, धरे धरोहर में ध वर्ण की आवृत्ति है। इसके अतिरिक्त कोप, लोप और चोप में प वर्ण अंत में आ रहा है, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। रुखाई और रोष में र वर्ण की आवृत्ति है। इसी तरह से चित्त और चिकनाई में चौवर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त भाव साम्य है, छंद
रोला छंद है और घनाक्षरी के अंतर्गत शब्द शक्ति लक्षणा है और ओज गुण द्रष्टव्य है। अंतिम है गंगा अवतरण का 8वां पद्य। अरे कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जाने, आदियो शीस पर ठाम बाम करि के मन माने, सकुचति चति अंग गंग सुख संग ल जाने, अजटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समाने। भगवान भोलेनाथ भी समझ ले रहे हैं कि आखिर ब्रह्मलोक से ही भले आए हैं, लेकिन इनका प्रादुर्भाव तो हिमालय पर्वत से ही न हुआ है, तो निश्चित रूप से हिमालय पर्वत से ही कहा जाता है कि राजा हिम की पुत्री पार्वती और उन्हीं की जो पुत्री हैं जब वहीं से प्रकट हुई, इसलिए यह भी उन्हीं की बहन हुई, इसलिए वामांगनी के रूप में उनको धारण करते हैं। कहाँ स्थान दे रहे हैं भगवान शिव, उसका वर्णन है कि कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जाने। कृपा निधान कृपा के खजाना, सुजान मने नायक या सुंदर ज्ञान वाले, शंभु मने भगवान भोलेनाथ, ही की गति जानी अर्थात नायिका के रूप में जिसका वर्णन है गंगा का, उसके हृदय की गति को जान लेते हैं। करते क्या है कि दियो शीस पर ठाम बाम करी के मन माने। दियो शीस पर ठाम, ठाम का मतलब होता है स्थान, ठाव। तो कह रहा है कि अपने शीस पर वाम भाग में, पत्नियों को कहा जाता है कि बाएं स्थान है, तो कहा जाता है कि उसको गंगा को इन्होंने अपने माथे पर बाएं तरफ स्थान दिया। दियो शीस पर ठाम बाम करी के मन माने, मनमानी मान करके और कहाँ देते हैं, बाएं पक्ष में अपना स्थान देते हैं। अरे सकुचति चति अंग गंग सुख संग ल जाने, इस तरह से संकुचित हो जाती हैं। एचत का मतलब होता है अपने प्रसार को कम करना, संकुचित कर लेना, तो संकोच संकुचित हो जाती हैं और अपने प्रवेग को सीमित करते हुए अंग गंग, गंगा अपने अंगों को समेटते हुए, और सुख सुखपूर्वक, संग मने भगवान भोलेनाथ के संग में, लजाने मने लज्जित होकर के या सहम करके, करते क्या है कि जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समाने। जटा जूट का मतलब होता है भगवान शंकर की जटाओं में हिमकूट, हिमकूट के समान अर्थात हिम पर, हिमालय पर्वत पर जितने भी उसकी श्रेणियां हैं, जितने भी कूट हैं, सघन वन अर्थात और जो घने जंगल हैं, सिमिट माने उसी के समान सिमिट जाती हैं, समानी माने समाहित हो जाती हैं। कहा जाता है यहाँ पर रूपक अलंकार है कि जटा जूट रूपी हिमालय पर्वत के कूटों के समान और घने जंगलों के समान गंगा उसमें समाहित हो जाती है, अर्थात भगवान के शिव जी के जटा में समाहित हो जाती हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं, उसी का वर्णन है। तो कृपा निधान भगवान भोलेनाथ सुजान हैं, अच्छी तरह से जानने वाले हैं और गंगा के हृदय की गति को जान लेते हैं, इसलिए अपने शीश पर वाम भाग में अपने मन या इच्छानुरूप उनको स्थान दे देते हैं और इस तरह से संकुचाती हुई और अपने अंगों को समेटती हुई गंगा सुखपूर्वक लज्जित होकर के और भगवान शिव के संग स्थित हो जाती हैं। और जटाजूट में, भगवान भोलेनाथ के जटाजूट में या जटाजूट रूपी हिमालय कूट के सघन वनों में, वनों के समान उसी में समाहित हो जाती हैं, अर्थात जैसे वो हिमालय पर्वत के घने जंगल हों, इस तरह से मान करके और भगवान शिव की जटाओं में ही स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इस तरह से आज का ये
हम लोगों का जो शीर्षक था गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित, आज यही संपन्न होता है। फिर अगला पाठ हम लोग अगले घंटे में देखेंगे। अच्छी तरह से जानने के लिए फ्लैश पर चल रहा है, आप TR.AN क्लासेस ऐसा करके आप चाहेंगे तो ढूंढ करके, और वहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, या आप वनडे एग्जाम के जो तैयारी करनी है वह आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को जैसे ही आप रन करेंगे सारी सूचनाएं आपको मिलने लगेगी और आप बैठे बैठे निःशुल्क ज्ञान अर्जित करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास संपन्न होता है। धन्यवाद।